नमस्कार, मैं हूं एसके यादव और आज सरगम टीचिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं आपके समक्ष गांधी जयंती के शुभ अवसर पर उनके संघर्षमय और प्रेरणादायी जीवन पर आधारित यह भाषण प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए सुनते हैं इसे। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। हाँ, वो कमाल ही तो था जिसने बिना शस्त्र उठाए विश्व की सबसे बड़ी महान ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया, भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और सदियों से दास्ता की जंजीरों में जकड़े देश को आज़ाद कर दिया। हाँ, ये कमाल ही तो था। दुनिया में एक ऐसा महात्मा था जो पाप से घृणा करता था, पापी से नहीं, जो लक्ष्य और उसे प्राप्त करने के साधन दोनों के पवित्र होने की वकालत करता था, जो एक गाल पर थप्पड़ मारने पर दूसरा गाल आगे करने को कहता था, जिसके भजन में ईश्वर भी थे तो अल्लाह भी थे। आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती है और आज ही है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। मैं प्रथम आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, क्या आप जानते हैं मार्टिन लूथर किंग्स, नेल्सन मंडेला, अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीव जॉब्स जैसी विश्व की दिग्गज हस्तियों में क्या समानताएं हैं? ये सभी एक आम कद काठी और चेहरे मोहरे वाले इंसान मोहनदास करमचंद गांधी के अनुयायी थे। उन्हें फॉलो करते थे क्योंकि वो आम सा दिखने वाला इंसान अंदर से इतना खास था कि आइंस्टीन ने यहाँ तक कह दिया कि आने वाली पीढ़ियाँ मुश्किल से यकीन कर पाएगी कि कभी मांस और रक्त से पूर्ण कोई ऐसा इंसान था जो इस धरती पर चला था। मित्रों, आज हर मंच पे से मैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता महात्मा गांधी के अनमोल जीवन पर प्रकाश डालूंगा और आज के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी की शिक्षाओं के औचित्य पर अपने विचार रखूंगा। मित्रों, आज से 152 साल पहले 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में करमचंद गांधी और पुतलीबाई के घर उनके सबसे छोटी संतान करमचंद गांधी का जन्म हुआ। उनका बचपन श्रवण कुमार, प्रहलाद, हरिश्चंद्र की कहानियां सुनने और उनसे मिली सीख को आत्मसात करने में बीता। पढ़ाई लिखाई और खेलकूद में बेहद साधारण रहे मोहनदास का विवाह मात्र 13 वर्ष की उम्र में उनसे 1 साल की बड़ी कस्तूरबा से करा दिया गया। गांधी जी डॉक्टर बनना चाहते थे, पर वैष्णव परिवार में छेड़फाड़ की अनुमति नहीं थी, तो उन्हें वकालत की पढ़ाई करने को कहा गया। इसीलिए 1888 में कुछ ही महीने पहले पैदा हुए अपने पुत्र हरिलाल और पत्नी कस्तूरबा को छोड़ मोहनदास बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड से रवाना हो गए। 4 साल बाद जब वे पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और कुछ दिनों तक बम्बई और राजकोट में प्रैक्टिस की, जहां उन्हें अधिक कामयाबी नहीं मिल सकी क्योंकि होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। 1893 में दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी ने उन्हें साउथ अफ्रीका बुला लिया, जहां भारत की तरह ही ब्रिटिश हुकूमत थी। 23 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका पहुंचे मोहनदास को वहां कदम कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। सही टिकट होने के बावजूद सिर्फ अलग रंग और नस्ल का होने के कारण उन्हें ट्रेन के प्रथम दर्जे से बाहर फेंक दिया गया। कोई आम इंसान होता तो भाग कर वापस आ जाता, लेकिन इस जैसे अनगिनत घटनाओं के बावजूद गांधी जी लड़ते रहे। साउथ अफ्रीका में रहे, वहाँ व्याप्त कई कुरीतियों और अत्याचारों के खिलाफ लड़ते रहे। साउथ अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने अपने द्वारा स्थापित किए गए फिनिक्स और टॉलस्टॉय फॉर्म सत्याग्रह को एक शस्त्र के रूप में विकसित किया। गांधी जी द्वारा साउथ अफ्रीका में बिताया गया समय कितना महत्वपूर्ण था, ये इस बात से समझा जा सकता है कि एक भाषण में उन्होंने कहा था, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया बट आई वॉज मैड इन साउथ अफ्रीका। गोपाल कृष्ण गोखले के निवेदन पर भारत को अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ाद कराने के लिए उद्देश्य महात्मा गांधी 1915 में भारत आए और भारत आने पर गांधी जी ने जो पहला आंदोलन चलाया था चंपारण सत्याग्रह, जिसके अंतर्गत 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण जिले में किसानों को अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती कराए जाने से मुक्ति दिलाई। इसके बाद इसी साल उन्होंने गुजरात प्रदेश के खेड़ा जिले में बाढ़ और अकाल की स्थिति होने के बावजूद लगान वसूली जाने का अहिंसक विरोध किया, अंग्रेजों को समझौता करने पर मजबूर किया। इन सफल आंदोलनों की वजह से गांधी जी की कृति पूरे भारत में फैल गई और धीरे धीरे उन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई, सर्वव्यापक हो गई और आम जनमानस उन्हें महात्मा और बापू कहकर पुकारने लगा। इसके बाद भारतीय मुसलमानों के खिलाफत मूवमेंट को अपना सहयोग प्रदान कर गांधी जी ने मुसलमानों को भी अपने पक्ष में कर लिया और देश में हो रहे हिंदू मुस्लिम दंगों पर कुछ सालों के लिए लगाम लग गई। 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया, जिसके अंतर्गत किसी भी
भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद किया जा सकता था। इसके खिलाफ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और देशवासियों से अंग्रेजी हुकूमत की शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए कहा। इस दौरान देश भर में लोग अंग्रेजी कपड़ों व वस्तुओं को जलाने लगे और 13 अप्रैल 1919 को जब इसी तरह का एक विरोध प्रदर्शन जलियांवाला बाग में किया जा रहा था, तब जनरल डायर ने सैकड़ों लोगों को गोलियों से भुनवा दिया। इसके बावजूद गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश देते रहे और धीरे धीरे पूरा देश इस आंदोलन का हिस्सा बन गया। अंग्रेज परेशान हो उठे और ऐसा प्रतीत होने लगा कि जल्द ही भारत का स्वराज मिल जाएगा। लेकिन तभी 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा कांड हो गया, जिसमें कई पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। हमेशा ये कहने वाले कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर कोई ऐसी वजह नहीं है जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूँ, को इस घटना ने क्षुब्ध कर दिया और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद गांधी जी कुछ सालों तक जेल भी में रहे। मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक पर टैक्स लगाने का विरोध करते हुए अहमदाबाद से दांडी तक 400 किलोमीटर की यात्रा की और कानून तोड़ते हुए खुद नमक बनाया। इस आंदोलन को अपार जन समर्थन मिला, यहाँ तक कि विश्व के कई देशों में मीडिया ने इसे प्रमुखता से उछाला। अंग्रेज दबाव में थे और गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन बुलाया गया, लेकिन इसका परिणाम भी निराशाजनक रहा। मित्रों, इस समय एक प्रसिद्ध किस्सा आपको जरूर सुनाना चाहूँगा। गांधी जी जब इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज से बकिंगम पैलेस में मिलकर निकले तो उन्हें सिर्फ धोती पहने देख एक पत्रकार ने पूछा, क्या आपने पर्याप्त कपड़े पहने हुए हैं? तब उन्होंने कहा, लेकिन किंग जॉन ने इतने कपड़े पहने हैं जो हम दोनों के लिए भी पर्याप्त है। इसके बाद 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। यह एक शक्तिशाली आंदोलन बन गया, जिसमें पुलिस की गोलियों से हजारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी या तो मारे गए या घायल हो गए और हजारों को गिरफ्तार कर लिया गया। यही वो समय था जब गांधी जी ने देशवासियों को एकजुट करते हुए अंतिम स्वतंत्रता के लिए अहिंसावादी संघर्ष जारी कर रखने को कहा और करो और मरो का नारा दिया। इस पर गांधी जी को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, लेकिन इस आंदोलन ने पूरे देश को संगठित कर दिया और अंततः सैकड़ों सालों की गुलामी की और असंख्य बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। मित्रों, ये विडंबना ही कही जा सकती है कि दुनिया भर को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी का अंत हिंसा द्वारा किया गया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। लेकिन क्या उन गोलियों से गांधी जी मर गए? नहीं, गांधी आज भी एक विचार के रूप में जिंदा है और हमेशा रहेंगे। आज भी स्वच्छ भारत अभियान हो या सिंगल प्लास्टिक का खत्म करने की मुहिम या फिर सब्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात हो या सहिष्णुता के विरोध दर्ज करने की बात हो या और कोई बात, हमें गांधी की याद आते हैं, हमें गांधीगिरी याद आती है। गांधी आज भी जिंदा है क्योंकि गांधी सत्य का एक रूप है और सत्य शाश्वत होता है, वो कभी मरता नहीं, कभी नहीं। मित्रों, अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि गलत है वो लोग जो कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, क्योंकि मजबूरी नहीं मजबूती का नाम है महात्मा गांधी। जय हिंद, धन्यवाद।